बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो 10th क्लास मैंने आपको स्पाइनल कॉर्ड पढ़ाया था, क्योंकि हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पहले पढ़े थे। मैंने आपको बताया है कि जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है वो कंसिस्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो कंसिस्ट करता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पर, ठीक है। तो मैंने स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बताया, ब्रेन की डिटेल आपको बताई कि ब्रेन के हमारे 3 पार्ट्स होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारा ट्यूबुलर बंडल ऑफ नर्व्स पर कंसिस्ट करता है। लेंथ इसकी 40 सेंटीमीटर और इसकी जो थिकनेस है थंब साइज जो है होती है। स्पाइनल कॉर्ड फंक्शन मैंने आपको बताया कि ये कोऑर्डिनेशन करता है पूरी बॉडी के अंदर, रब्त का काम करता है, ठीक है। और इसी तरीके से जो हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस वगैरह हैं उसको कंट्रोल करता है, रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि छींक वगैरह आना, ठीक है, वोमिटिंग, नोजिया वगैरह, ये सारी चीज़ें इसी के अंडर कंट्रोल होती हैं। अब हम पढ़ रहे हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको PNS भी कहते हैं। पेरिफेरल, P से पेरिफेरल, N से नर्वस एंड S से सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये एक चीज़ आप समझ लेंगे किस पर कॉन्सेंट्रेट करता है। देखें, जैसे कि हम जो है ये न्यूरॉन्स, मैंने आपको बताया था कि जो नर्वस सिस्टम है इसका जो यूनिट है वो क्या कहलाता है, नर्व्स और न्यूरॉन्स, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये क्या कहलाता है, सेल बॉडी। मैंने आपको बताया था ये सेल बॉडी कहलाता है। इसके अंदर ये न्यूक्लियस हो गया, ये इसका साइटोप्लाज्म हो गया और ये डेंड्राइट्स हो गए, इन पर कंसिस्ट करता है। जबकि इसी तरीके से ये जो इंटरवल्स के साथ सेल्स वगैरह बना रहे हैं इनको क्या कहते हैं, श्वान सेल्स, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है यहां से लेकर यहां तक ये क्या कहलाता है, एक्सोन। अब इस चीज पे फोकस करेंगे, इसकी जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये नर्व्स एंड गैंग्लियंस पर मुश्तमिल होता है, कंपोज ऑफ नर्व्स एंड गैंग्लियंस। नर्व्स एंड गैंग्लियंस उस पर कंसिस्ट करता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेल बॉडी का जो क्लस्टर होगा, इसी तरीके से ये जो सेल बॉडीज हैं, काफी सारी सेल बॉडीज मिलकर ये इसका क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज, क्लस्टर कहते हैं गुच्छे को, क्लस्टर ऑफ सेल बॉडी इज कॉल्ड गैंग्लियंस। तो क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज को हम गैंग्लियंस कहते हैं, जबकि बंडल ऑफ एक्सॉन्स को, बंडल ऑफ एक्सॉन्स को हम कहते हैं नर्व्स। बंडल ऑफ एक्सॉन्स को हम नर्व्स कहते हैं और क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज को हम गैंग्लियंस, और बंडल ऑफ एक्सॉन्स को हम नर्व्स कहते हैं, ठीक है। नर्व्स और गैंग्लियंस की आपको समझ आ गई होगी कि क्लस्टर ऑफ सेल बॉडी, ये जो क्लस्टर है, ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी सेल बॉडीज मिलकर जो है वो गैंग्लियंस, और जो बंडल ऑफ एक्सॉन्स यानी कि बहुत सारे जो है वो ट्यूबुलर बंडल्स एक्सॉन्स के मिलकर, बहुत सारे एक्सॉन्स मिलकर नर्व्स को बना देते हैं। तो हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जैसे मैंने आपको बताया कि कंपोज्ड ऑफ नर्व्स एंड गैंग्लियंस, उन पर कंसिस्ट करता है, ठीक है। तो नर्व्स अराइज लीड्स टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये नर्व्स आती कहाँ से निकलती हैं, ये ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो है ये निकलती हैं, अराइज होती हैं, लीड्स करती हैं उसे, अराइज होती हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नर्व और गैंग्लियन पर मुश्तमिल, नर्व्स, दिमाग, ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है वहां से निकलती हैं, लीड्स करती हैं। तो इनके पेयर्स वगैरह हम देख लें कि 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियन नर्व्स। कितने पेयर होते हैं जी, ये एमसीक्यूज है, इसको आप याद कर लें कि 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, यानी कि जो हमारे ब्रेन से नर्व्स निकलती हैं उनको हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलती हैं उनको हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। तो 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स, इन पर कंसिस्ट करता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नर्व्स एंड गैंग्लियंस पर कंसिस्ट करता है, इसका कंपोज होता है, ठीक है। इसी तरीके से 12 पेयर जो है क्रेनियल नर्व्स के और 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स, इन पर कंसिस्ट करता है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये जो क्रेनियल नर्व्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था नर्व्स की कितनी टाइप्स हैं, 3 टाइप्स होती हैं, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड मिक्स नर्व्स। सेंसरी, मोटर एंड मिक्स नर्व्स, ये इसकी 3 टाइप्स हैं नर्व्स की। तो ये जो क्रेनियल नर्व्स हैं 12 पेयर्स, सम क्रेनियल नर्व्स आर सेंसरी, सम आर मोटर एंड सम आर मिक्स्ड। इनमें से कुछ सेंसरी नर्व्स होती हैं, कुछ मोटर होती हैं और कुछ क्या होती हैं, मिक्स्ड होती हैं।
जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं ये क्या होती हैं, कुछ इनमें से सेंसरी, कुछ इसमें से मिक्स्ड एंड कुछ इसमें से जो है वो मोटर जो है नर्व्स होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा 12 पेयर्स हो गए। जबकि अब हम आते हैं स्पाइनल नर्व्स की तरफ। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स पर कंसिस्ट करता है, जिनमें से कुछ सेंसरी, कुछ मोटर और कुछ मिक्स है। जबकि हमारा जो 31 पेयर्स है स्पाइनल नर्व्स पर कंसिस्ट करता है। ऑल स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड, तमाम स्पाइनल नर्व्स क्या होती हैं, मिक्स होती हैं। तो अब स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स मेक्स टू पाथ, इनमें से जो है वो दो रास्ते निकलते हैं। तो रास्ते देखें कौन कौन से पाथ इनमें से जो है वो निकलते हैं, सेंसरी पाथ एंड मोटर पाथ, ये जो टू पाथ है इसमें से। तो पहले हम देखते हैं जो सेंसरी पाथ है, ठीक है। कंडक्ट इंपल्सिस फ्रॉम रिसेप्टर टू सीएनएस, के इंफॉर्मेशन रिसीव करता है रिसेप्टर से। आंख, नाक, कान, जुबान, टंग, टच, ये सारे हमारे जो सेंस ऑर्गन है, पाइप, इनसे इंफॉर्मेशन रिसीव की जाती है। उसको कहाँ तक सेंड किया जाता है, उसको सीएनएस, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पहुंचाया जाता है। ये सेंसरी पाथ बन गया। दूसरा पाथ कौन सा, मोटर पाथ। तो कंडक्टिंग इंपल्सिस फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर्स, कि ये इंपल्सिस को कंडक्ट रिसीव करता है फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर्स, के सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन रिसीव की। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन रिसीव करने के बाद इसको किसको भेजा, इफेक्टर्स। इफेक्टर्स कौन सा हो सकते हैं, मसल्स एंड ग्लैंड्स। क्या हो सकते हैं जी, मसल्स एंड ग्लैंड्स, ये हमारे क्या हो सकते हैं, इफेक्टर्स। मसल्स और जो ग्लैंड्स हैं उन पर कोशिश करते हैं कंडक्ट इंपल्सिस, इंपल्सिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वसूल करता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, और उसको सेंड किसको करता है, मसल्स को और ग्लैंड्स उनको। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है कि ये जो मोटर पाथ है, मोटर पाथ से मजीद जो आप देख लें टू पाथ जो है उसमें निकलते हैं, ठीक है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम बनाता है और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब मोटर जो पाथ है दो रास्ते देखें कौन से बना रहे हैं, सोमैटिक, जिसके अंदर हमारी मर्जी शामिल होती है, वो मूवमेंट्स, वो एक्शन जो हमारी मर्जी के मुताबिक होते हैं, इनको वॉलंटरी एक्शंस कहते हैं, जो हमारी मर्जी के मुताबिक हो। मर्जी के मुताबिक जो मूवमेंट्स, जो एक्शंस हमारी मर्जी के मुताबिक हो, वॉलंटरी एक्शंस हो, जैसे चलना फिरना, उठना बैठना, जो मसल्स की मूवमेंट्स है, ठीक है, रनिंग, लिखना, ये सारी चीज़ें जो है वो वॉलंटरी एक्शंस है, हमारी मर्जी के मुताबिक है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। दूसरा कौन सा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, रिस्पॉन्सिबल इनवॉलंटरी एक्शंस विच आर नॉट अंडर कंट्रोल, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। अब आप देखें जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, रिस्पॉन्सिबल इनवॉलंटरी एक्शंस कौन सी होगी, जैसे हार्ट बीट, ब्रीदिंग रेट, ठीक है। इस तरह से हमारे लीवर की जो है वो लीवर, पैंक्रियास, हमारे स्टोमिक, ये क्या है, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स हैं जो हमारे अंडर कंट्रोल नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ये वो मूवमेंट्स होती हैं इसके अंदर, ठीक है, उसके कंट्रोल वॉलंटरी एक्शंस, और रिस्पॉन्सिबल ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम किसके होता है, इनवॉलंटरी एक्शंस। इट कंसिस्ट ऑफ मोटर न्यूरॉन्स दैट सेंड इंपल्सेस टू द कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स। जैसे मैंने आपको बताया कि कार्डियक मसल्स क्या होते हैं, हमारे हार्ट के मसल्स। स्मूथ मसल्स किसके, ब्लड वेसल्स होगी, ठीक है। इसी तरीके से हमारा जो है स्टोमिक वगैरह हो गया, ठीक है, इनके अंदर ये चीजें शामिल हैं, ठीक है। तो ये मोटर न्यूरॉन्स जो है, आगे आप देख लेते हैं, मैंने आपको जैसे बताया कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पर कोशिश करता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम मजीद आप देख लें, ये सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक जो है वो मूवमेंट्स का, सिंपैथिक एंड पैथिक और पैरासिम्पैथिक, सिंपैथिक। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम यानी कि जो हमारे इमरजेंसी कंडीशंस के लिए हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है। इमरजेंसी कंडीशन क्या हो सकती है, फाइट और फ्लाइट, के लड़ना या भाग जाना, खुदा ना खास्ता आग लग जाए तो उससे हम भागते हैं, ठीक है, कहीं बम ब्लास्ट हो जाए वहां से जो है वो इमरजेंसी कंडीशन होती है। तो ये सारी जो कंडीशंस हैं, सिंपैथिक जो है वो हमारा कंट्रोल करता है। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम इमरजेंसी कंडीशन के लिए हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है। कैसे कि इट डायलेट्स प्यूपल, ये जो हमारा प्यूपल है इसको डायलेट्स करता है,
इसको फैला देता है। इंक्रीज हार्ट बीट, हमारा जो हार्ट बीट है उसको इंक्रीज कर देता है। इंक्रीज ब्रीदिंग रेट, ब्रीदिंग रेट को हमारा आप देख लें, सांस लेने की रफ्तार क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, हार्ट बीट तेज हो जाती है। ठीक है, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। लेकिन ये इनहिबिट डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि जो हमारा डाइजेशन का सिस्टम है उसको ये कंट्रोल करता है, कम कर देता है, उसकी रफ्तार को स्लो कर देता है, लो कर देता है। इस तरह हमारी बॉडी इमरजेंसी सिचुएशन, इमरजेंसी कंडीशन के लिए जो है वो प्रिपेयर हो जाती है। ठीक है, तो अब जो दूसरा सिस्टम है पैरासिम्पैथिक, जैसे ही हालात कंडीशन नॉर्मल होती है तो उस वक्त जो है वो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम काम करता है। ये इमरजेंसी कंडीशन से दोबारा हमारी बॉडी को नॉर्मलाइज करता है। किस तरीके से नॉर्मलाइज करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो पीपल है वो जो डायलेट्स हो गई थी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, अपनी असल कंडीशन में आ गई। हार्ट बीट दोबारा क्या होगी, लो हो गई। ब्रीदिंग रेट लो हो गया, ब्लड प्रेशर लो हो गया। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो प्रमोट्स कर दिया इसने कि वो जो है उसकी मैनेज कर लेता है अपनी रफ्तार, जो जिससे चल रहा होता है नॉर्मल कंडीशन में वैसे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है मैंने आपको बताया किस तरीके से सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक के जरिए हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है हर किस्म के हालात के लिए। अगर इमरजेंसी कंडीशन हो तो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम काम करता है, लेकिन जब हालात जो सिचुएशन सर्कमस्टांसेस हैं, सर्कमस्टांसेस जैसे ही नॉर्मलाइज होती हैं तो पैरासिम्पैथिक सिस्टम जो है उसको नॉर्मलाइज कर देता है। किस तरीके से, पीपल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर इनको लो कर देता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, ताकि हमारी बॉडी जो है वो नॉर्मलाइज हो जाए और इमरजेंसी कंडीशन से निकले। तो होपफुली आपको आज जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मैंने पढ़ाया है ये समझ आ गया होगा। तो हमारा जो है नर्वस सिस्टम जो ह्यूमन है ये कंप्लीट हो गया है। तो जो मैंने आपको बताया था CNS कंप्लीट हो गया और PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इंशाल्लाह कल हम जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन के साथ जो है हाजिर होंगे उस टॉपिक के साथ। तो उस वक्त तक फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।